और योगी सरकार का बड़ा फैसला आया है। उत्तर प्रदेश में प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए नई नीति बनाई गई है। पेपर लीक पर शिकंजा कसने की तैयारी अब जोर शोर से चल रही है। 4 एजेंसियों को अलग अलग जिम्मेदारी सौंपी गई है। 4 लाख से अधिक छात्र होने पर 2 चरणों में परीक्षा करवाई जाएगी। एक पाली में पीसीएस परीक्षा कराने की छूट होगी। गृह जिले से बाहर देनी होगी परीक्षा। इसके अलावा सरकारी स्कूल, इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज बनेंगे केंद्र। तो ये बड़ा फैसला उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से लिया गया है। जिस तरह से नकल माफिया सक्रिय हैं, लगातार पेपर लीक हो रहा है और पेपर परीक्षाएं कैंसिल हो रही है, इसी को लेकर अब उत्तर प्रदेश में प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए नई नीति तैयार हुई है। क्या है ये नीति? बातचीत करने के लिए संकेत इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। संकेत, जरा विस्तार से बताइए कि पेपर लीक पर शिकंजा कसने की उत्तर प्रदेश सरकार की किस तरह की तैयारी और क्या नीति लेकर आ रही है सरकार? बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार जो पेपर लीक पिछले दिनों हुए उनको लेकर सख्ती मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिखाई थी और सभी परीक्षाएं निरस्त की थी, चाहे वो आरओ की परीक्षा हो या फिर पुलिस भर्ती परीक्षा हो। उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं अब कि जो एक नई नीति तैयार करने के निर्देश दिए थे, नीति तैयार हो गई है और उसको संबंधित आदेश भी जारी हो गया है। इस नीति के तहत कि यूपी में जो प्रतियोगी परीक्षाएं होंगी उसमें खासकर चप्पे पर निगरानी रखी जाएगी और जो 4 एजेंसियां हैं उनको अलग अलग जिम्मेदारी दी जाएगी और 4 लाख से अधिक परीक्षार्थी होने पर 2 चरणों में परीक्षा कराई जाएगी। यानी कि जिस भी परीक्षा में 4 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी बैठते हैं, 2 चरणों में वो परीक्षा होगी। एक पाली में पीसीएस की जो परीक्षा है उसे कराने की छूट रहेगी और वहीं जो परीक्षार्थी हैं गृह मंडल के बाहर उनको परीक्षा देनी होगी। सरकारी स्कूल, इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेज ही केंद्र बन पाएंगे, परीक्षा केंद्र। तो ऐसे में इस जो नई नीति तैयार की गई है प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर और धांधली रोकने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल पर, जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश में किसी तरीके से परीक्षाओं में कोई गड़बड़ी ना हो, इसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार पहले से निर्देश देते रहे हैं और एक नई नीति अब योगी सरकार बिल्कुल, और ये जरूरत भी है, समय की मांग भी है, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं जो छात्र हैं उनकी किस्मत दांव पर लगती है और इसलिए चाहे वो केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, इस पर कदम उठाने के लिए तत्पर दिखाई दे रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका संकेत जानकारी देने के लिए। और उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती पेपर लीक मामला है जिसमें 18 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट अब दाखिल कर दी गई है। 900 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की गई है। पेपर लीक मामले में 18 लोग इसमें गिरफ्तार किए गए हैं। फरार आरोपियों की जांच इस वक्त एसटीएफ कर रही है, उनकी खोजबीन कर रही है। तो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले में अब 18 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हो गई है। 900 पन्नों की चार्जशीट बताई जा रही है और 18 लोग इसमें गिरफ्तार किए गए हैं जो पूरी तरह से पेपर लीक मामले में संलिप्त हैं और इसके अलावा जो फरार आरोपी हैं उनकी जांच इस वक्त एसटीएफ कर रही है। और इस वक्त देहरादून से एक बड़ी खबर आ रही है जहां पर मंत्री गणेश जोशी की कार का एक्सीडेंट हो गया है। मंत्री गणेश जोशी पूरी तरह से सुरक्षित है। बहल चौक पर काफिले की ही दूसरी गाड़ी से इस गाड़ी की टक्कर हुई है। योग दिवस के लिए परेड ग्राउंड जा रहे थे गणेश जोशी, जिस दौरान यह हादसा हुआ है। आप देख सकते हैं गाड़ी टकराई है, अच्छी खासी टक्कर दिखाई दे रही है क्योंकि जो गाड़ी है उसके आगे का बोनट पूरी तरह से खुल गया है और ये गाड़ी जो थी वो मंत्री गणेश जोशी की थी। इनकी कार का एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन अच्छी बात ये रही है कि मंत्री गणेश जोशी पूरी तरह से सुरक्षित हैं। बहल चौक पर काफिले की दूसरी गाड़ी से ही इनकी गाड़ी टकराई थी। योग दिवस के लिए परेड ग्राउंड ही पहुंच रहे थे गणेश जोशी जब ये टक्कर हुई गाड़ियों के बीच में, लेकिन गणेश जोशी पूरी तरह से सुरक्षित है। और 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर देश भर में कई कार्यक्रम हुए हैं। हरिद्वार में बाबा रामदेव ने योग किया और लोगों को अलग अलग आसनों की जानकारी दी। न्यूज 18 से खास बातचीत में योग गुरु रामदेव ने कहा, क्या जरा सुनते हैं। हमारे साथ योग गुरु स्वामी रामदेव जी मौजूद हैं। सर, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आपकी ओर से कुछ विशेष 5 बजे से अब तक हम कम से कम 100 से अधिक योग की क्रियाएं कर चुके हैं, जिसमें योगिक व्यायाम भी, आसन भी है, प्राणायाम भी है, ध्यान भी है और जिसमें सारी समस्याओं का समाधान है। खाली योग एक एक्सरसाइज नहीं है, खाली योग एक शारीरिक क्रिया भर नहीं है, वो एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे अपने जीवन का पूरा रूपांतरण होता है। मैं कहता हूँ कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन, कंप्लीट बैलेंस, कंप्लीट रिजुविनेशन, कंप्लीट अपने भीतर एक चेंज आता है। एक जन्म माँ की कोख से, दूसरा जन्म योग से मिलता है हमको।
आज हमने देखा, अभी तक एक बात चलती थी आयुर्वेद को लेके, आज हमने यहाँ पर मंच पर बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप में देखा कि आपने असाध्य रोगों को भी यहाँ पर शीर्षासन करा दिया है। क्या कुछ प्लान है और क्या ये शीर्षासन कभी राजनीति में भी कराने का विचार है? ना, अभी तो राजनीति में तो ऐसे ही किसी का शवासन हो रहा है, किसी का सुखासन हो रहा है, किसी का शीर्षासन हो रहा है। ये तो राजनीति में तो उथल पुथल चलती रहेगी, पक्ष प्रतिपक्ष विपक्ष जो भी शब्द बोले, लेकिन योग न पक्ष है न प्रतिपक्ष है। योग तो एक निष्पक्ष तत्व है जो सबके हित के लिए। और हमने बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस, लिवर, किडनी फेलियर, कैंसर, ऐसे न्यूरो प्रॉब्लम्स, SLE, पार्किंसन जैसे रोग, इनको रिवर्स किया है प्रमाणों के साथ। और मैं सारे संसार से कहना चाहता हूं, जो पूरे संसार का साइंटिफिक वर्ल्ड, पूरे संसार का मेडिकल सिस्टम नहीं कर पाया, वो काम सनातन योग विद्या से एक सन्यासी ने करके दिखाया है। इसके प्रमाणों को देखें और इसका अनुसरण करें। लाखों करोड़ रुपए हम बर्बाद कर देते हैं, यहां तक कि उन सब में हमारा जीवन भी तबाह हो जाता है। योग से जीवन बदल रहा है और बदलेगा, इसके अलावा कोई रास्ता भी नहीं है। एक समय में योग को एक धर्म विशेष से जोड़ा जाता था, एक समुदाय विशेष के लोग इससे दूरी बनाते थे। आज आपने इसको अंतर्राष्ट्रीय फलक पे तो पहुंचाया ही। आपके मंच पे आज हमने देखा कि यहाँ पर मुस्लिम भी थे। ये तो हजारों मुस्लिम आना चाहते थे, हमने उनको कहा भाई इस बार जगह कम है, थोड़े आओ। प्रतीकात्मक रूप से मुस्लिम से आए बालक बालिकाएं। मैं सबसे एक ही बात कहूंगा, मजहब की दीवारें, जातियों के भेदभाव, ये राजनीतिक दीवारें अब सारी टूट गई हैं। योग एक विज्ञान है, उसमें हमारी समस्याओं का समाधान है, वो सार्वभौमिक है, वैज्ञानिक है, सर्वहितकारी, सबके मंगल के लिए। तो हम योग के साथ इन बंदिशों को ना जोड़ें। और लखनऊ के अकबर नगर में अवैध कब्जा ध्वस्त करने के बाद एलडीए की टीम ने अकबर नगर में सर्वे का काम शुरू कर दिया है। अबरार नगर में कृषि योग्य जमीन का लैंड यूज बदलवाए गए हैं, बिना सैकड़ों घर बनाए गए हैं। बता दें कि कोर्ट के आदेश के बाद एलडीए ने अभियान चलाकर कुकरेल के किनारे अकबर नगर में अवैध रूप से बने करीब 1240 मकान, दुकानें और कॉम्प्लेक्स ध्वस्त किए थे। बाबा के बुलडोजर की धमक लखनऊ से गोरखपुर और प्रयागराज तक सुनाई दे रही है। एक एक अतिक्रमण को चुन चुन कर जमींदोज किया जा रहा है। चाहे लखनऊ का अकबर नगर हो या फिर प्रयागराज का अकबरपुर, जहां अवैध कब्जे को पीले पंजे से नेस्तानाबूद कर दिया गया। ये तस्वीर प्रयागराज से आई है, जहां फरार चल रही माफिया अशरफ की पत्नी जैनब फातिमा के मकान पर बुलडोजर चला। पीडीए ने मकान ध्वस्त करने के लिए पहले ही नोटिस जारी कर दिया था और फिर भारी सुरक्षा के बीच बुलडोजर से जैनब फातिमा के मकान को ध्वस्त कर दिया गया। माफियाओं और अपराधियों के खिलाफ योगी सरकार का एक्शन लगातार जारी है। इसी कड़ी में मौत के घाट उतारे गए माफिया अतीक अहमद के भाई अशरफ की पत्नी जैनब फातिमा के अवैध मकान पर बुलडोजर का एक्शन किया जा रहा है। प्रयागराज विकास प्राधिकरण की ओर से यह कार्रवाई की जा रही है। दरअसल जैनब फातिमा का यह मकान करीब 1200 स्क्वायर फीट में बना हुआ है, जो कि 2 मंजिला आलीशान मकान है। न्यूली कंस्ट्रक्टेड ये मकान है, जिसकी कीमत करीब 5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। धारा 27 के तहत पीडीए इस अवैध निर्माण को ध्वस्तीकरण की कार्रवाई कर रहा है। दरअसल यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की जमीन कब्जा करके यह मकान बनाया गया था। प्रयागराज के अकबरपुर में वक्फ बोर्ड की जमीन पर कब्जा कर अशरफ की पत्नी जैनब फातिमा ने मकान बनाया था। करीब 1200 स्क्वायर फीट में बने 2 मंजिला इस मकान की कीमत तकरीबन 5 करोड़ रुपए बताई जा रही है, लेकिन इस अवैध कब्जे को मिट्टी में मिला दिया गया है।
प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने इसमें कार्रवाई करने के लिए पहले विधिक प्रक्रिया पूरी की, उसके बाद ध्वस्तीकरण का नोटिस जारी किया गया। ध्वस्तीकरण का नोटिस जारी करने के बाद इस कार्रवाई को यहाँ पर अमल में लाया जा रहा है। कुछ ही घंटों में ये मकान पूरी तरह से जमींदोज कर दिया जाएगा। माना जा रहा है कि प्रयागराज विकास प्राधिकरण का ये जो बुलडोजर का एक्शन है वो आगे भी जारी रहेगा। हाईवे के दूसरी तरफ एक दूसरा मकान भी है जो कि यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की जमीन पर बना हुआ है, जो जैद का बताया जा रहा है। उस मकान पर भी सोमवार तक बुलडोजर चलाए जाने की तैयारी हो रही है। बुलडोजर एक्शन की तस्वीर गोरखपुर से भी आई, जहां नगर निगम ने अतिक्रमण के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया। अधिकारी के मुताबिक पिछले 8 महीने में 90 एकड़ जमीन खाली कराई गई है और ये कार्रवाई लगातार जारी है। लेकिन सबसे तगड़े एक्शन की तस्वीर लखनऊ के अकबर नगर से आई, जहां करीब एक हफ्ते के अंदर सीएम योगी के निर्देश पर अवैध घर से लेकर अवैध दुकान मकान को जमींदोज कर दिया गया, जिसमें कुछ हिंदू के तो कुछ मुस्लिमों के घर थे, कुछ धार्मिक स्थल हिंदुओं के तो कुछ मुसलमानों के भी थे। यानी अकबर नगर इलाके में बिना किसी शोर शराबे के योगी का मिशन कुकरैल पूरा हो गया। अकबर नगर में 1320 अवैध घर जमींदोज हुए तो 101 अवैध शोरूम को ध्वस्त कर दिया गया। अकबर नगर में 3 मस्जिद हटाई गई तो 4 मंदिरों को भी हटाया गया। और ये तब संभव हो पाया जब योगी सरकार ने एक्शन से पहले हर एक प्रभावितों के रहने का पूरा इंतजाम किया। सीएम योगी आदित्यनाथ के भगीरथ प्रयास से महज 8 दिनों के अंदर 40 साल पुराना अतिक्रमण बिल्कुल साफ हो गया। कानून का ऐसा हंटर चला कि बिना किसी सवाल, बिना किसी बवाल पूरे इलाके का अवैध कब्जा बुलडोजर की जद में आ गया। और एक्शन के बाद जो तस्वीर सामने आई, अब उसकी पूरे देश में चर्चाएं हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी के साथ यहाँ पर रुकेंगे, छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं।